जय हिंद बच्चों, मैं हूं पीपी सर, आपका ऑनलाइन ट्यूटर और आप देख रहे हैं ऑर्गेनिक मंत्रा। ऑर्गेनिक मंत्रा के इस पिटारा में आज है SIP इफेक्ट कंप्लीट। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सीखेंगे, क्या एप्लीकेशन वगैरह है, किस तरह क्वेश्चन में आते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, सारी बातें हम लोग सीखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना है ताकि क्वेश्चन बने। ऐसा जैसे कई लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद वो आगे या तो छोड़ देते हैं या आगे बढ़ा देते हैं। उससे क्या है, उनको आधा ज्ञान ही प्राप्त होगा। आधे ज्ञान से क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए कंप्लीट देखें, पूरा ज्ञान सीखें। ओके। और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। और ध्यान से सब लोग अपने कॉन्टेक्ट्स में इसको शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सबको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और भी जैसे कुछ भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन के बारे में, या आपस में भी कुछ बातें शेयर करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीखते हैं SIP इफेक्ट। SIP इफेक्ट क्या है, इसके बारे में कुछ बातें हमने डिस्प्ले कर दिया। पहले अगर डिस्प्ले किया जाता है, इसका मतलब ये होता है कि समय थोड़ा कम ही लगे और डेटा वगैरह भी कम ही खर्चा हो, अपलोडिंग डाउनलोडिंग। ओके। पहला पॉइंट इसमें है कि यह एक ऑर्थो इफेक्ट है। क्या है ये? ऑर्थो इफेक्ट। मतलब SIR की तरह ये भी ऑर्थो इफेक्ट है। मतलब ऑर्थो पे कोई बड़ा ग्रुप होगा जिसकी वजह से कुछ रिपल्सन वगैरह का चक्कर आएगा। इसमें भी देखते हैं, बोला है कि ये इसका फुल फॉर्म क्या बोला है, स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन मतलब स्टेरिक का मतलब होता है कोई बड़ा ग्रुप, है ना। कोई मतलब बड़े ग्रुप होते हैं, जैसे हम लोग लिखे थे कि भाई HOH NH2 छोटा ग्रुप के लिस्ट में आता है, बाकी सब क्या होता है, बड़ा ग्रुप होता है। बड़े ग्रुप की वजह से इनहिबिशन का मतलब रुकावट, क्या रुक जाना, प्रोटोनेशन। अगर किसी बड़े ग्रुप की वजह से प्रोटोनेशन रुक जाए, मतलब कोई H+ नहीं ले पाए, बड़े ग्रुप की वजह से H+ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो ये जो इफेक्ट हुआ, इस इफेक्ट का नाम पड़ा है SIP इफेक्ट। अब बताओ कि भाई H+ कौन एक्सेप्ट करता है, तो H+ एक्सेप्ट करता है कोई बेस का डेफिनेशन। बेस वही जो H+ ले, अच्छा बेस वही जो जल्दी ले। बताया था ना पहले भी, बेस वही जो H+ ले और अच्छा बेस वही जो जल्दी ले। तो भाई बेस H+ एक्सेप्ट करता है। और यहां बोला कि जिस किसी भी कंपाउंड में अगर SIP इफेक्ट अगर लग रहा हो, जिस किसी कंपाउंड में SIP इफेक्ट लग रहा हो, तो SIP करता क्या है, H+ को लेने नहीं देता है। स्टेरिक इनहिबिशन टू प्रोटोनेशन, बड़े ग्रुप की वजह से H+ को लेने में दिक्कत करता है, रुकावट पैदा करता है। तो जिस किसी भी कंपाउंड में SIP इफेक्ट लग रहा होगा, क्या उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा? नहीं, वो H+ नहीं ले पाएगा। अब जब H+ लेने की टेंडेंसी कम हो गया, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया ना। मतलब बेसिक स्ट्रेंथ को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा SIP होगा उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, यानी बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SIP इफेक्ट। इस बात को भी हम लोग लिखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बोला कि इट टेक्स प्लेस ओनली इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। भाई किस तरह के कंपाउंड में ये SIP इफेक्ट देखा जाएगा? केवल और केवल एनिलीन जिसके ऑर्थो पे ब्रांच होगा। अब रिपल्सन करवाना हो तो छोटा ग्रुप रहेगी, बड़ा ऑब्वियसली बड़ा ग्रुप होगा तभी रिपल्सन की बात होगी। मतलब HOH NH2 को छोड़ के मतलब बड़ा ग्रुप होगा, मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, नाइट्रो वगैरह कुछ भी बड़े ग्रुप होगा तो रिपल्सन की बात उठेगी। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में ही ये इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है। तो ले लिया हम लोगों ने एनिलीन जिसके ऑर्थो पे लगा दिए हैं फिलहाल मिथाइल, कुछ भी लगा सकते हैं, मिथाइल लगा दिया, बड़ा ग्रुप लगाना है। अभी इसमें जो रिपल्शन है, इस रिएक्टेंट हमारा जो दिख रहा है, इसमें जो रिपल्शन की बात हो रही है, इसमें ज्यादा रिपल्सन नहीं है, इफेक्टिव रिपल्सन नहीं है, बहुत कम रिपल्सन है। क्यों? क्योंकि NH2 क्या है, छोटा ग्रुप है। आज जब एक भी छोटा हो तो वह एडजस्ट कर लेता है, तो रिपल्सन बहुत ही कम है। मतलब ये अनस्टेबल नहीं है, ये इट इज स्टेबल। अब H+ दिया, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेस की तरह ट्रीट करता है उसका लोन पेयर की वजह से। यह लोन पेयर H+ एक्सेप्ट किया। H+ एक्सेप्ट करने के बाद अब ये ग्रुप हो चुका है बड़ा। H+ लेने के बाद अब जो नाइट्रोजन वाला जो ग्रुप था अब क्या हो गया है, बिगर, CH3 की तरह।
देखो कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, तो यहाँ भी नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन। अब ये बड़ा हो चुका है, ये भी बिगर, ये भी बिगर, दोनों बिगर आपस में टकराएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, तो फिर स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, स्टेबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, एक बात ध्यान देने की है, देखो पहले ये स्टेबल था और H प्लस लेते ही हो गया अनस्टेबल, तो सोचो क्या H प्लस लेना चाहेगा? नहीं लेना चाहेगा। स्टेबल था, H प्लस लिया तो अनस्टेबल हो गया, मतलब H प्लस नहीं लेना चाहेगा, यानी इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम है। यहां देखते हैं आगे क्या इसके बारे में जानकारी लिखा हुआ है। Here इफेक्टिव रिपल्सन टेक्स प्लेस। इफेक्टिव का मतलब जिससे हमारे आंसर पे फर्क पड़ जाए, इफेक्टिव। क्यों भाई? दोनों बिगर ग्रुप है, सही बात है। ड्यू टू दिस, अभी जो रिपल्सन हुआ उसी की वजह से इट बिकम्स अनस्टेबल। क्या हो चुका ये? अनस्टेबल। अब भाई अनस्टेबल हो गया है तो H प्लस लेना नहीं चाहेगा। अगली बात है क्या लिखा हुआ है, हेंस प्रोटोनेशन, मतलब अनस्टेबल हुआ तो प्रोटोनेशन नहीं होना चाहेगा। हेंस प्रोटोनेशन किस कंपाउंड में? इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज इनहिबिटेड। ये जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है इसमें प्रोटोनेशन क्या हो जाएगा? इनहिबिटेड, मतलब रुक जाएगा। अब प्रोटोनेशन रुक गया किसकी वजह से? ये बड़े ग्रुप की वजह से। तो किसी बड़े ग्रुप की वजह से अगर प्रोटोनेशन रुक जाता है, यही तो है एसआईपी इफेक्ट। देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मन से पढ़ा रहे हैं तुम लोग। लाइक करना है, एकदम लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, एकदम मन से पढ़ा रहे हैं, खूब लाइक करना है और शेयर करो, पूरा शेयर करो, पूरा मन से हम भी पढ़ा रहे हैं, तुम भी मन से शेयर करते जाओ। जितना भी तुम्हारा कॉन्टेक्ट है सबको शेयर करो, सबको बोलो सब्सक्राइब करे, और मतलब अपना चैनल समझ के, अपना ये सब समझ करके तुम लोग इसको आगे बढ़ाओ। देखो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे हम लोग, और देखते हैं क्या है हम लोग का यहाँ पे। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज एसआईपी इफेक्ट। क्या कहते हैं इसे? एसआईपी इफेक्ट। स्टेरिक बड़े ग्रुप की वजह से रुक गया प्रोटोनेशन, H प्लस अब नहीं ले पा रहा है, यही एसआईपी। तो एसआईपी से एप्लीकेशन में हम लोग क्या जाएंगे, इसमें एसआईपी से बेसिक स्ट्रेंथ घट जाता है, यही बातें सीखने वाले हैं एप्लीकेशन में। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एसआईपी का एप्लीकेशन, मतलब अभी हम लोग कॉन्सेप्ट सीखा है इसका किस तरह के क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, यही बात, और यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं ये जो बेसिक स्ट्रेंथ है इस पे यह असर करता है, बेसिक स्ट्रेंथ पे। बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल 1 बाय एसआईपी इफेक्ट। भाई एसआईपी इफेक्ट जहां भी होगा वहां प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी, और बेस कहता है कि भाई अच्छा बेस वही होता है जो प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट कर ले। तो जिस कंपाउंड में भी एसआईपी इफेक्ट हो रहा होगा वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने में उसको दिक्कत होगी, मतलब वो अच्छा बेस नहीं होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन आया है, इसका एग्जांपल कहें या क्वेश्चन कहें, जो भी कहना हो। कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ किसका भाई? ये एनिलीन का एंड ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का। ये लो मिथाइल मिथाइल कुछ भी लगा दो, बताओ कौन ज्यादा अच्छा बेसिक होगा। अगर एसआईपी कॉन्सेप्ट नहीं होता तो हम लोग क्या सोचते हैं भाई, मिथाइल आपका इफेक्ट क्या होता है? प्लस आई प्लस एच। मिथाइल होता है प्लस आई प्लस एच, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो आंसर आया है वो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा आया है एनिलीन का, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम आया है। इस बात को एक्सप्लेन कौन करेगा? और उसी को एक्सप्लेन करने के लिए कॉन्सेप्ट का जन्म दे दिया गया जिसका नाम एसआईपी इफेक्ट। भाई इसमें क्या है, एसआईपी है, यहाँ पे जब H प्लस ले लेगा तब यहाँ पर रिपल्सन होने लगेगा ना, मतलब अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब ये H प्लस लेते ही हो जाएगा अनस्टेबल, मतलब H प्लस नहीं लेना चाहेगा, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ कम है। तो 1 ग्रेटर देन 2 बेसिक स्ट्रेंथ है ना, क्यों? इसमें है एसआईपी इफेक्ट। एसआईपी इफेक्ट जो है घटा देता है बेसिक को, इसलिए पहला ज्यादा अच्छा बेस होगा दूसरा से। ये जो हमारा क्वेश्चन है ए है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन में। अगर ये बेंजीन का रिंग नहीं होता, अगर ये बेंजीन का रिंग नहीं होता, ठीक है, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन होता और उसमें NH2 लगा होता,
ये रहा एंड, और ये मिथाइल लगा दें। अब बताओ भाई, अब देखते हैं यहां पे SiP का चक्कर नहीं है, यहां कोई SiP नहीं है, तो मिथाइल क्या होता है, प्लस I इंक्रीजेज बेसिक को बढ़ाता है, देयरफॉर 2 ग्रेटर देन 1 बेसिक स्ट्रेंथ। सो ये कॉन्सेप्ट था SiP का, और क्वेश्चन इसमें आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे। हम लोग इसका क्वेश्चन और भी बनाएंगे। हम लोग का क्वेश्चन का एक सीरीज है जिसका नाम है फटाफट प्रॉब्लम प्रैक्टिस, FPP। हम लोग उसके माध्यम से क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे जीओसी का जब स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जीओसी के कुछ कॉन्सेप्ट पे हम लोग चर्चा कर लिया है, जैसे कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग पहले कर लेंगे, फिर उसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ, इंपोर्टेंट हम लोग नोटिस की बात कर लेना है अभी कि जीओसी भी चलेगा, इधर से रिएक्शन मैकेनिज्म भी चलेगा, और चैप्टर वाइज कुछ हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकेन्स है, ये भी सब स्टार्ट होगा। और एक और स्टार्ट होगा MS चौहान जो आता है एडवांस वाला इंजीनियरिंग वालों के लिए। कई लोगों से उससे क्वेश्चन नहीं बन पाता है, तो उसका सोल्यूशन हमने सोचा है कंप्लीट सोल्यूशन देने का, वीडियो सोल्यूशन MS चौहान जो इंजीनियरिंग वाला आता है उसका सोल्यूशन। तो एक दिन में अब हम 2 वीडियो बनाएंगे, और हर वीडियो हर जैसे जीओसी है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, या चैप्टर है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकेन्स, और एक MS चौहान। अल्टरनेट डे पे सबका एक वीडियो आएगा। बीच में 2 दिन या 3 दिन वीडियो नहीं बन पाया था, हम बीमार पड़ गए थे जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन पाया था। और देखिए सब आगे सब अच्छा ही रहेगा और वीडियो बनते रहेगा।